Hello and a warm welcome to the channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and important current affairs. So in today's video, we're going to talk about the most important stage of SSB, that is stage 1, tips to clear screening test in SSB. Most of the candidates fear this particular stage because of the fierce competition and ambiguity in the results. Mostly in the direct entries, the reporting at the centers is too high and the number of candidates getting selected for stage 2 are pretty low. On an average, the ratio is like 300 candidates report at stage 1 and out of them only 30 or 35 make it to stage 2. So from that point of view, it is very important to understand this particular screening test and you should know particular tips and tricks so that you get screened in for sure. So before we move forward, you should know the whole 5-day procedure of SSB. I have covered all these things in this particular video. You can find link to this video in the description box. Let's talk about stage 1. Stage 1 में फर्स्ट डे पे आपके दो टेस्ट होते हैं, OIR ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड PPDT टेस्ट. PPDT टेस्ट फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू two parts. So first is OIR, second is picture perception and third is discussion test. तीनों ही स्टेजेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं टू गेट स्क्रीन्ड इन एंड एज ए कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू आपने तीनों ही टेस्ट के लिए इक्वली तैयारी करनी है. तो इन टुडेज वीडियो वी गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट पार्ट 1, दैट इज पिक्चर परसेप्शन. Okay, so for picture perception, you'll be made to sit in a hall like this and you will be given a sheet of paper like this जहाँ पे name, roll number, chest number, batch number, action, इसके अलावा एक बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट में एंड उसके नीचे लिखा हुआ है स्टोरी. नाउ ये जो सारी डिटेल्स हैं आपको वहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्टर प्रेजेंट होंगे वो बताएंगे कि आपने क्या भरना है. रोल नंबर में, चेस्ट नंबर में यू विल बी अलॉटेड, बैच नंबर यू विल बी टोल्ड व्हाट टू राइट एंड नेम आपने अपना नाम वहाँ पे लिख देना है. यहाँ तक सिंपल है. नाउ लेट्स मूव ऑन. इसके बाद आपको एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाई जाएगी. ये ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर है एट टाइम्स इट कैन बी वेरी वेरी क्लियर, आपको क्लियरली सब कुछ दिखेगा और कई बार ये पिक्चर काफ़ी हेजी पिक्चर भी हो सकती है. तो इस पिक्चर को देखने के लिए आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे. 30 सेकेंड के बाद ये पिक्चर डिसअपियर हो जाएगी एंड उसके बाद आपको 1 मिनट मिलेगा. जो आपको पीस ऑफ पेपर मिला हुआ है उसमें जो बॉक्स बना हुआ है लेफ्ट में उसमें डिटेल्स भरने के लिए और एक्शन लिखने के लिए यू विल गेट 1 मिनट. उसके बाद यू विल गेट 4 मिनट्स टू राइट योर स्टोरी. अब कैन एग्जाम्पल एंड सी हाउ टू एक्चुअली गो अबाउट इट. So this is the example picture. You can observe this picture for 30 seconds. आप वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं. The piece of paper that you have been given, इसमें आप अपना नाम, चेस्ट नंबर, रोल नंबर, बैच नंबर ऑलरेडी लिख चुके हैं. Now you will be given 30 seconds to observe. अब पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखना नहीं है. पिक्चर को देखने में और ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है एंड पिक्चर को ऑब्जर्व कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन सर्टेन स्टेप्स नाउ. So step number 1 is you have to thoroughly scan the background. यानी कि बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है. अर्बन है, रूरल है, रिवर वाला एरिया है, फील्ड है, प्लेग्राउंड है, कॉलेज है या स्कूल है. सो इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर आप ऐसा मान सकते हैं कि ये स्कूल जैसा या कॉलेज जैसा बैकग्राउंड आपको लग रहा है. नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू स्कैन द फॉरग्राउंड. फॉरग्राउंड को स्कैन करते हुए आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं खुद से, लाइक हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू यू सी. तो इन दिस पिक्चर हमें दिख रहे हैं कि 3 कैरेक्टर्स हैं. नेक्स्ट इज़ हाउ आर दे ड्रेस्ड अप. तो ये जो 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं ये शायद स्कूल यूनिफॉर्म में लग रहे हैं और जो एक मैन बैठा हुआ है वो एक फॉर्मल में लग रहा है. नेक्स्ट इज़ आपने इनकी एज ग्रुप के बारे में बात करना है कि किस एज में ये लाइक करते हैं. नाउ आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट एज ओवर हियर बिकॉज ऑफ कोर्स एक पिक्चर देख के, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देख के आप नहीं इमेजिन कर सकते हो कि एग्जैक्ट एज कितनी होगी. तो इसीलिए आपने ब्रैकेट्स में बात करनी है और एज ब्रैकेट की जब बात करते हैं तो यू कांट बी सेइंग कि इस कैरेक्टर की जो एज है वो 20 और 50 के बीच में है. तो दैट इज़ नॉट ए ब्रैकेट. ब्रैकेट का मतलब है आपने 5-6 साल का आप गैप रख सकते हो कि 20 to 26 है या 20 to 25 है या 15 to 20 है. लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज इनका सेक्स क्या है. तो आप देख सकते हैं कि तीनों मेल है. नेक्स्ट यू हैव टू थिंक व्हाट इज़ द एक्शन गोइंग ऑन. यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो मैन बैठा हुआ है ये इनको कुछ बता रहा है या फिर ये लोग कुछ इनसे पूछने के लिए आए हैं.
नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई द हीरो। फर्स्ट थिंग जो आपने ध्यान रखनी है, हीरो वो होगा जो सबसे ज़्यादा एक्शन में होगा। अगर पिक्चर आपको ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी ऐसे अलग से एक्शन में नहीं दिख रहा है, देन यू आर फ्री टू चूज whomever you want. सेकेंड थिंग यू टू रिमेंबर इज जनरली आपने हीरो को अपनी एज के आसपास बनाना है अगर ऑप्शन है। अगर पिक्चर में अगर ऐसा कैरेक्टर है जो आपकी एज के आसपास है, यू कैन चूज हिम और हर एज ए हीरो। थर्ड इज आपने हीरो के मूड को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हीरो का जो मूड होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, उसी के हिसाब से आप एक अच्छी थीम चूज कर पाएंगे अपनी स्टोरी के लिए। And the fourth step is establish a relationship between the characters. Now you have to think कि ये जो situation आपको पिक्चर में दिख रही है, these two young men जो आके इनसे बात कर रहे हैं, ये क्यों बात कर रहे हैं, इनके बीच में क्या पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दोनों हैं ये स्टूडेंट हैं एंड ये इनके टीचर हैं, ऐसा हो सकता है कि ये इनके ट्यूशन टीचर हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी ऑफिस में आए। इट कैन बी एनीथिंग। यू हैव टू थिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टर्स दैट you see in the picture. This is very, very important again to be able to form a better theme for your picture. Now, while choosing the theme, जब आप ये 3 स्टेप देख चुके हैं, बैकग्राउंड देख चुके हैं, फॉरग्राउंड देख चुके हैं, कितने कैरेक्टर्स है, एज क्या है, मूड क्या है, हीरो कौन है, क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इतना सोचने के बाद आप एक थीम सोच पाएंगे। एंड थीम सोचते हुए प्लीज़ रिमेंबर दैट आपके हीरो का एम ये होना चाहिए कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है लोगों के ऊपर। He is helping other people. He is doing something to make his school or his college or his parents proud, or maybe he is working on his hobbies. It can be anything. But always remember one thing for PPDT कि आप एक जनरल स्टोरी बनाने की कोशिश करिए। डोंट मेक सेल्फ सेंटर्ड स्टोरीज इन PPDT एटलीस्ट, क्योंकि उसी पिक्चर पे एक डिस्कशन भी होने वाला है। एंड डिस्कशन में अगर आपकी स्टोरी को ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेल्फ सेंटर्ड स्टोरीज नहीं बना सकते हो और आपने किसी सोशल इशू पे ही बनाना है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बट देन अगेन इट्स ए टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। पर्टिकुलरली स्क्रीनिंग टेस्ट में आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इफ़ यू मेक ए story where you are choosing a social theme, your hero is impacting a lot of people, your hero is helping a lot of people, you have lot of actions in your picture, then क्या होगा, other people will support you and eventually in group discussion you will feel more confident. Now next 1 minute आपने कुछ डिटेल्स फिल करनी है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप नेम, बैच नंबर ये सब भर चुके हैं। अब आपने ये वाला जो बॉक्स है इसमें आपने कुछ डिटेल्स फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपने एक्शन या टाइटल लिखना है आपने अपनी स्टोरी का। नाउ लेट अस सी कि इस बॉक्स को फिल करने का सही तरीका क्या है। सो इन ऑर्डर टू फिल दिस बॉक्स करेक्टली आपने क्या करना है, आपने अपनी पिक्चर को इस बॉक्स के अंदर इमेजिन करना है, जस्ट लाइक दिस। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो लोग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इस पिक्चर में उनको आपने फॉरहेड पे मार्क करना है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, ऐसे करके छोटे छोटे 3 डॉट्स आप लगा दीजिए। एंड यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें लिखनी है। लेट अस सी क्या क्या लिखना होता है। सो जो पिक्चर हमने देखी उसके हिसाब से हमने पहले कैरेक्टर जो बैठा हुआ था उसके बारे में हमने लिख दिया कि ही इज़ ए मेल। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू राइट इज द सेक्स ऑफ द कैरेक्टर। इट कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल, या फिर अगर पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है और काफ़ी ब्लर है और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि मेल है या फीमेल है, तो आप उसको पी भी लिख सकते हैं, पर्सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग आपने सेक्स लिखनी है। सेकेंड इज एज ग्रुप। नाउ अगेन आई हैव मेंशन एज ग्रुप आपने लिखनी है। एग्जैक्ट एज ऑब्वियसली यू कांट मेक आउट फ्रॉम ए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट एज, तो इसलिए आपने एज ग्रुप लिखना है। एंड अगेन बी केयरफुल, एज ग्रुप जो आप रेंज रखेंगे इट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 6 years। तो यहाँ पे मैंने एज लिखी है 30 to 35। देन थर्ड थिंग दैट यू शुड बी राइटिंग इज योर मूड। पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। पॉजिटिव मतलब ऐसी कोई हैप्पी पिक्चर आपको दिख रही है जहाँ पे एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग समथिंग, तो ऑब्वियसली दैट्स ए हैप्पी पिक्चर। आप किसी से मिल रहे हैं, बहुत ही खुशी वाली पिक्चर है, तो आप पॉजिटिव लिखिए। अगर एकदम ही सैड पिक्चर है, स्ट्रेस वाली पिक्चर है, ऑब्वियसली आपको नेगेटिव लिखना है। एंड अगर पिक्चर देख के बिल्कुल नहीं पता चल रहा है फेशियल एक्सप्रेशन से कि मूड क्या है, तो यू कैन राइट न्यूट्रल ऑल्सो।
टू एनसर्कल द हीरो 30 सेकेंड में जो भी आपने हीरो चूज किया है वो आपने यहाँ पे मार्क करना है कि ये मेरा हीरो है. तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर दिस बॉक्स शुड लुक लाइक. थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज SSB इज मोस्टली बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस. आप कॉमन सेंस का यूज करोगे इट विल बी वेरी वेरी ईजी फॉर यू. तो किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ मत जाइए, कोई भी मिथ अपने दिमाग में मत रखिए. देर आर सर्टन मिथ्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. फर्स्ट इज अबाउट द सेक्स ऑफ द कैरेक्टर, मेल फीमेल और पर्सन. तो मिथ ये होता है दैट इफ यू आर ए बॉय देन यू शुड ऑलवेज चूज ए बॉय एज योर हीरो. But that is not true. If you get a picture like this, you can clearly see there are two girls, there are two ladies. How can you imagine a boy in this particular picture? When you have two characters in the picture shown to you, and if you are bringing some external character, it clearly shows that you have some preconceived notion in your brain, which is exactly not true. तो इसीलिए आपको जो पिक्चर में दिखता है आप उसको परसीव करिए. Similarly, this is the picture. If you are a girl candidate, you're going to SSB, you can clearly see कि ये एक boy है, and आप यहाँ पे अगर एक lady imagine कर रहे हैं, then obviously there is something wrong with you. Next myth is about age group. Suppose this is the picture shown to you and you are going for NDA entry and आप वहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको 18 साल का boy दिखाई दे रहा है and he is doing this, he is doing that, then that is completely a wrong perception. You can clearly see this man is no less than 60 years of age. आप उसको इग्नोर करके you are getting some external hero to solve certain problem, then that shows rigidity of your mind कि आपने अपने दिमाग में फिक्स कर रखा है कि मैं तो अपने जैसा ही हीरो चूज़ करूँगा क्योंकि मुझे किसी ने बता दिया है पहले से कि मेरे तुम्हारे जैसा हीरो होना चाहिए एंड वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. वाई कांट ए मैन ऑफ 65 ईयर्स बी ए हीरो? ये हीरो क्यों नहीं हो सकता? ऑब्वियसली ये बहुत कुछ कर सकता है हीरो बन के, right? So next is this picture. If you are going for graduation entry, you are around what 22-25 and आपको यहाँ पे ये इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये 15 साल का अगर बॉय है then there is a problem with you. आपको दिख रहा है कि ये 15 साल का है, 10 साल का है या 18 साल का है. यू हैव टू इमेजिन दैट. यू कांट बी सेइंग कि ये BSc 3rd ईयर में पढ़ रहा है या BTech 4th ईयर में पढ़ रहा है. नो, यू कैन क्लियरली सी कि इसकी एज काफ़ी कम है ग्रेजुएशन एंट्री से. सो वट एवर यू सी इन द पिक्चर प्लीज स्टिक टू इट. आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन मिलता है आप उसी के साथ जाइए एंड डू नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट योर फर्स्ट थॉट. अबाउट द नेक्स्ट मिथ दैट इज अबाउट मूड. नाउ most of the SSB aspirants, they believe that when you go to SSB you have to be positive in every situation. But then one thing which you are forgetting is SSB is a subset of your life. Can you be positive in every situation in your life? It's not possible. ये practically possible ही नहीं है कि हर situation में आपका mood positive रहने वाला है. इसीलिए आपको एक mixture of situations दी जाती है SSB में. सिमिलरली आपको PPT में जो पिक्चर दिखाई जा रही है इट कैन बी ए पॉजिटिव पिक्चर, इट कैन बी ए नेगेटिव पिक्चर, इट कैन बी ए न्यूट्रल पिक्चर. हाउ कैन यू इमेजिन एवरी पिक्चर एज ए पॉजिटिव एंड देन राइट स्टोरी? तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस मिथ कि आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है. नहीं, आपने हर सिचुएशन जैसी आपको दिख रही है वैसे ही परसीव करना है. आप सीइंग दिस पिक्चर, हाउ कैन यू से दैट दिस इज ए पॉजिटिव पिक्चर? यू कैन क्लियरली सी दैट दिस पर्सन ये काफ़ी ज़्यादा सैड है. और अगर आपको ये पॉजिटिव दिख रहा है, आप इसका मूड पॉजिटिव दिखा रहे हैं, देन गॉड सेव यू. ये एक रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पे वो टेस्ट करना चाहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी हाउ आर यू गोइंग टू रिएक्ट. क्या आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी ये बोल देते हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन, माई मूड इज़ पॉजिटिव? आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलत हो सकता है. सो प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस मिथ कि आपने हर सिचुएशन में मूड को पॉजिटिव रखना है. आपको जो दिख रहा है पिक्चर में आपने वही लिखना है. देयर इज अनदर पिक्चर. नाउ दिस ओल्ड लेडी, हाउ कैन यू से इसका मूड पॉजिटिव है? बिल्कुल भी तो पॉजिटिव नहीं है. ये न्यूट्रल आप बोलते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, बट पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट दिस पिक्चर. अब इस पिक्चर में हाउ कैन यू से कि दोनों का मूड पॉजिटिव है या फॉर दैट मैटर न्यूट्रल भी है? ऑफ कोर्स द मूड इज नेगेटिव. ये काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है यहाँ पे, यू हैव टू हैंडल इट. अनदर प्रेवलेंट मिथ कि हमें हमेशा एक पिक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट करनी है. पहले हम कैरेक्टर का मूड नेगेटिव दिखाएंगे एंड देन हीरो ने कुछ कुछ करके मूड को पॉजिटिव कर दिया, फाइनली हैप्पी एंडिंग हो गई. वो भी बिल्कुल गलत है. अब इस पिक्चर को देख के हाउ कैन यू से कि यहाँ पे मूड नेगेटिव हो सकता है? इट्स ए क्वाइट हैप्पी पिक्चर.
शायद कुछ एनुअल फंक्शन चल रहा है, देर आर 2 लेडीज़, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि एंजॉय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द मूड इज़ पॉजिटिव. तो आई वुड से अपना कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए और इन मिथ से बिल्कुल दूर रहिए. वॉट एवर यू सी, फेशियल एक्सप्रेशंस को देखिए और अपना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यूज़ करके आप अपना मूड डिसाइड करिए कि येस, दिस इज़ द मूड. द प्रेवलेंट मिथ इज़ दैट मूड कैन ओनली बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये न्यूट्रल मूड का क्या कंसेप्ट होता है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, बट नहीं. यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सरपंच हैं जो एक नॉर्मल मीटिंग ले रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो इस टाइम पे मूड क्या होगा जो लोग बैठे हुए हैं? ऑफ कोर्स इट्स न्यूट्रल. आप क्लास में सुन रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पे आपका मूड क्या है? आप क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पॉजिटिव है मूड, या फिर आप बहुत ज़्यादा सैड है, नेगेटिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स न्यूट्रल, राइट. अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जहाँ पे आपने एक्शन लिखना है. तो यहाँ पे आपने एक्शन लिखना है. अब इसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जो भी उन्हें पिक्चर में दिखता है वो उसके बारे में लिख देते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2 बॉयज़ आर टॉकिंग टू ए मैन, तो एग्जैक्टली एक्शन में यही लिख देते हैं कि 2 बॉयज़ आर टॉकिंग टू मैन, बट ऐसे नहीं लिखना है. अबाउट एक्शन और टाइटल, कि यहाँ पे आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट, प्लीज डू नॉट डिस्क्राइब द एक्शन गोइंग ऑन इन द पिक्चर. आई ऑलरेडी डिस्कस दिस. जैसे एग्जाम्पल पिक्चर में 2 बॉयज़ वर टॉकिंग टू ए मैन, तो वो मत आप लिखिए. सेकेंड थिंग, आप जो भी एक्शन के अंदर जो लिख रहे हैं दैट शुड बी द टाइटल ऑफ योर स्टोरी. उसे पढ़ के ये पता लगना चाहिए कि आप एक्चुअल में स्टोरी में करने क्या वाले हैं. लेट्स टेक एग्जाम्पल. एक कैंडिडेट ने लिखा 2 बॉयज़ टॉकिंग टू ए मैन. दूसरे कैंडिडेट ने लिखा, उसने स्टोरी बनाई थी कि ट्री प्लांटेशन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसने टाइटल में लिख दिया ट्री प्लांटेशन ड्राइव प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग हो रही ट्री. तो कौन सा वाला एक बेटर आइडिया दे रहा है कि आप पिक्चर में क्या लिखने वाले हैं, स्टोरी में आपने एक्चुअल में लिखा क्या है. तो इसीलिए प्लीज़ राइट द थीम ऑफ योर स्टोरी. जो भी थीम है वो आप लिखिए, जो एक्शन चल रही है पिक्चर में आपने वो नहीं लिखना है. टाइटल शुड ऑलवेज गिव एन आइडिया ऑफ योर इमेजिनेशन पावर. और टाइटल आपको सिर्फ पीपीटीटी में लिखवाया जाता है, टीईटी में आपसे टाइटल नहीं लिखवाया जाता है. सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 1.5 minutes हैव ऑलरेडी पास्ट. अब आपके पास बचे हुए 4 मिनट. 4 मिनट में आपने स्टोरी लिखना है. वन थिंग दैट यू टू रिमेंबर इज 4 मिनट में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 लाइन लिख पाएंगे. सो यू शुड हैव ए स्ट्रैटेजी इन योर माइंड कि ये 10 से 12 लाइन जो है वो आपने कैसे यूटिलाइज करनी है. तो दिस इज द पर्टिकुलर मेथड दैट आई हैव यूज्ड इन माई SSBs एंड नाउ माई स्टूडेंट्स आर यूजिंग दिस. दिस वर्क्स फाइन फॉर ऑल ऑफ अस, सो यू कैन ट्राई दिस. फर्स्ट इज इंट्रोड्यूस योर हीरो इंक्लूड ऑक्यूपेशन. जो पहली लाइन है उसमें आपका हीरो का इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए, नाम के साथ ऑक्यूपेशन, या ऑक्यूपेशन नहीं है तो जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर जो भी उनकी डिग्री है, BSc BTech कर रहे हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं. यूज़ ओनली 1 लाइन फॉर दिस. नेक्स्ट 2 लाइन्स आपने सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आई है. आपने एग्जाम्पल में देखा कि 2 स्टूडेंट्स आए हैं टीचर से बात करने के लिए. हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्री प्लांटेशन ड्राइव का. तो इन्होंने ट्री प्लांटेशन ड्राइव के बारे में क्यों सोचा? क्या वो कोई सेक्रेटरी हैं, या फिर उन्होंने किसी ट्री प्लांटेशन ड्राइव के बारे में कहीं पढ़ा होगा, या फिर कहीं पे उन्होंने टीवी वगैरह पे देखा होगा, या फिर इन जनरल ही उनको काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट के बारे में सोचा होगा एंड देन दे केम टू दिस आइडिया. तो ये 2 लाइन में आपने बताना है कि ये स्टूडेंट्स अपने टीचर के पास ट्री प्लांटेशन का आइडिया क्यों लेकर आए हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 6 लाइन्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो भी हीरो आपने चूज़ किया है उन्होंने एक थीम चूज़ कर लिया क्योंकि ट्री प्लांटेशन ड्राइव करना है. बट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे हाउ ही इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट, कहाँ से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, कैसे लोगों को बताने वाले हैं, कैसे बाकी लोगों को बुलाने वाले हैं, और कैसे लोगों को उन्होंने कन्विंस करा आने के लिए, उनसे कितने और लोग मोटिवेट हुए, एग्जैक्टली कितना प्लांट्स उन्होंने उगाया, ये सारी चीज़ें आपकी एक्शन स्टेप्स में आएंगी. एंड आपको सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करके छोड़ देनी है, लास्ट में प्लान भी किया, उसके बाद ऑन द डे ऑफ द ट्री प्लांटेशन ड्राइव उस दिन भी कुछ अरेंजमेंट्स उन्होंने करने पड़े होंगे. एंड देन फाइनली क्या हुआ. तो ये 6 लाइन में आपने लिखना है. एंड लास्ट में ये आप सक्सेसफुली आपने ऑर्गेनाइज किया, इससे कुछ और भी लोग मोटिवेट हुए, दे डिसाइडेड कि हर साल वो लोग करेंगे. तो लास्ट में जो भी आपका फाइनल आउटकम है दैट हैज़ टू बी रिटन इन जस्ट 2 लाइन्स. उसमें आप फीलिंग्स भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर है उनकी कैसी फीलिंग रही होगी. तो इफ़ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड तो आप 10 से 12 लाइन में आप एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लिख पाएंगे. वन थिंग दैट यू हैव टू
एंड रिमेंबर इज कि ये जो लाइंस है इनको आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखिए कि अगर एक लाइन यूज़ करनी इंट्रोडक्शन के लिए तो एक ही यूज़ करिए, और सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो यूज़ करनी है तो दो ही करनी है। द रीज़न इज़ कि अगर आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करने में या प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने में ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो क्या होगा, आगे एक्शन स्टेप्स दिखाने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम बच जाएगा। तो देन अगेन दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आप एक्शन लिख रहे हैं, वहाँ पे आपकी क्वालिटीज़ निकल के आ रही हैं, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए आपने टाइम को और लाइंस को इक्वली डिवाइड करना है। Apart from this, how to write good TAT stories, I have shared several tips and tricks in this particular video. You can find the link to this video in the description box below. So after writing this story, कुछ सेंटर्स पे आपसे ये पेपर कलेक्ट किया जाता है और कुछ सेंटर्स पे ये पेपर आप ही के पास रहता है, एंड यू आर गिवन ए शॉर्ट ब्रेक ऑफ 5 to 10 minutes एंड देन यू गो फॉर योर सेकेंड फेज, दैट इज़ योर डिस्कशन टेस्ट। तो डिस्कशन टेस्ट की पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। I believe all the points related to picture perception in the screening test are pretty clear now. I believe you will be able to write a story on this particular picture. Please write it and put it in the comment box, or if you want to send it to me personally, you can send it on the Instagram handle by the name P3_talks. Test. Thanks for watching the video. If you have any queries regarding SSB preparation, you can follow us on Instagram handle, that is P3_talks. And if this video was helpful for your SSB preparation, please hit the subscribe button. Also share it with your friends. Thank you so much.